आज का सेशन हम शुरू करेंगे। कृपया सभी सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। बेड पे बैठे हो तो टेका लेकर बैठ सकते हैं, आलती पालती मार ले। चेयर पे हो तो पैरों को क्रॉस कर ले, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर आराम से अपनी गोद में रखें। चश्मे हो तो उतार लेंगे, ध्यान में चश्मों की जरूरत नहीं होती। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ले। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करना शुरू करें। हर एक आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास को केवल और केवल देखते रहें। हम पितामह पत्री सर जी को इनवाइट करेंगे, महावता बाबा जी को इनवाइट करेंगे। आप सभी अपने अपने इष्ट देवी देवता को इनवाइट करें। जिन विश्व तत्व से आप जुड़ पाते हैं उन्हें इनवाइट करें। एस्ट्रल मास्टर्स, पिरामिड मास्टर्स, एंजल्स, हम सभी को इनवाइट कर रहे हैं कि आप सभी आए और हमें अपने सानिध्य में ध्यान करवाएं तथा हम सभी अपने रिश्तेदारों, परिवारजनों, जान पहचान के लोग, मित्रजन सभी को इनवाइट करते हैं कि वो सब भी आए और एस्ट्रली हमारे साथ ध्यान करें। इस दुनिया के, इस पृथ्वी के, इस यूनिवर्स के हर एक प्राणी को हम ज्ञान की ऊर्जा से सराबोर करना चाहते हैं तथा हम सभी को इनवाइट करेंगे एस्ट्रली कि वो सब भी ध्यान में बैठे, अपनी पूरी ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाए। हर एक आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास को केवल और केवल ऑब्जर्व करें। न कोई सोच, न कोई विचार, पूरा ध्यान सांसों पर। हम एस्ट्रल पिरामिड वर्ल्ड से पिरामिड इनवाइट करेंगे। जो भी पिरामिड हमारे में सही है वो पिरामिड को हम इनवाइट करते हैं और ये ऑब्जर्व करें कि पिरामिड आपके सर के ऊपर प्लेस हो रहा है, जिसमें से कॉस्मिक एनर्जीज आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। पूरा ध्यान सांसों पर। हम अपने आसपास एक पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ ग्लोब का निर्माण करेंगे ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमें परेशान न करे। विविध तौर पर आपके आसपास एक पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ गोले का निर्माण हो रहा है जो आपको हर नकारात्मक ऊर्जा से बचा कर रखेगा। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर रखें। हम के बाद ध्यान पति सच्ची की आवाज में कंटिन्यू करेंगे। कृपया कोई भी अपनी आंखें ना खोलें। आंखों से 80% ऊर्जा बाहर हो जाती है, पैरों और हाथों से 20% ऊर्जा बाहर हो जाती है तथा सभी से निवेदन है कुछ भी हो जाए पर आंखें बंद रखें। भारत ऐसा भूमि है जहां गौतम बुद्ध की जन्म हुई, तो हम भी चाहते हैं तो हम भी बुद्ध के जैसे बने।
चश्मे निकाल लें, आंखें बंद और उच्छ्वास निश्वास के साथ हो जाएंगे। हमें संगीतकार होते हुए योगीश्वर बनना है। गुरु नानक जी के जैसे बनना है, भगवान बुद्ध के जैसे बनना है। नहीं बनेंगे क्या? तो कैसे बनेंगे हम? आंखें तो बंद करना ही पड़ता आपको। अपने आंखों से दुनिया को हटाना चाहिए और सांसों के साथ एक हो जाने का प्रयास। क्योंकि हम गुरु नानक जी के जैसे बनना चाहते हैं, भगवान बुद्ध के जैसे बनना चाहते हैं, वर्तमान महावीर जी के जैसे बनना चाहते हैं, वेदव्यास जी के जैसे बनना चाहते हैं। भजन भोजन करने से हम बुद्ध के जैसे नहीं बनते हैं। ध्यान को अपनाएंगे तो बनेंगे। एंड व्हाट इज मेडिटेशन? मेकिंग द माइंड एम्प्टी। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। माय डियर फ्रेंड्स, एक राजा का पुत्र एक एनलाइटेंड मास्टर बने तो हम क्या बने? क्या उनका गुणगान का कीर्तन करें तो हम बनेंगे? कृपया कोई भी आंखें न खोले। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। कठिन तपस्या चाहिए। हर रोज 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे आंखें क्यों नहीं बंद करेंगे आप? भूल जाएंगे हम किस परिवार के हैं, किस मजहब के हैं, किस प्रांत के हैं, किस देश के हैं। बस सांसों के हो जाएंगे हम। दोनों हाथ एक करें, सारी उंगलियों में। ध्यान का एक विधि विधान है। किसी भी मजहब के होंगे हम, कुछ परवाह नहीं है। ध्यान का शास्त्र तो एक ही है, ध्यान का विधि विधान तो एक ही है, सूरज तो एक ही है। आंखें बिल्कुल ना खोलें आप। अगर आप आंखें खोलते हैं उसका मतलब यह है कि आप ध्यान नहीं चाहते। ठीक है, ध्यान नहीं चाहते तो नहीं होगा ध्यान। अगर चाहते हैं तो क्यों नहीं होगा ध्यान? आंखें बिल्कुल बंद बाबा। बच्चा हो या बच्ची, अमीर हो या गरीब, पंडित हो या पामर, स्त्री हो या पुरुष, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, गांव का, कोई बात नहीं। बस आंखें बंद कर लें और सांसों के साथ एक हो जाने। क्योंकि हमें बुद्ध की कीर्तन नहीं करनी है, उनके गुणगान की गिनती ना करें हम। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे बाबा। हमें बुद्ध जैसे बनना है, कम चलता ही नहीं। गुरु नानक जी के जैसे बनना है, कम चलता ही नहीं। गोरखनाथ जी के जैसे बनना है, कम चलता ही नहीं। भगवान शंकर के जैसे बनना है, कम तो चलता ही नहीं बाबा।
भारत हो, चीन हो, रूस हो या अमेरिका, एक ही तो सूरज है, एक ही तो सच्चाई है। त्रेता युग हो या द्वापर युग, कलयुग हो, सच्चाई तो एक ही है। हमें जानने का है कि हम यहां जन्म से पूर्व कहां थे, कैसे थे, और शरीर छोड़ने के उपरांत कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे। बस इसी चीज की झांच चाहिए हमें। और ध्यान में आप सब कुछ देख लेंगे अपने ही तीसरी अंक के माध्यम से, आत्मदृष्टि के माध्यम से। परंतु आंखें नहीं बंद करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यूं ही रिक्त हस्त आप शरीर छोड़ेंगे, फिर दोबारा जन्म लेंगे। और कितने बार जन्म लेंगे आप? यहां क्या करते हैं ऋषिकेश में सभी लोग? ध्यान नहीं करते हैं, भजन भोजन। भजन से मुक्ति मिलती है, संगीत से मुक्ति मिलती है क्या? नहीं मिलती। अच्छे कर्म करोगे तो मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। ध्यान से ही मुक्ति मिलेगी। हम शरीर से बाहर आते हैं, अपने आप को शरीर से अलग देखते हैं, स्वानुभव से हम मुक्ति पाते हैं। हम देखते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा। जब तक मन को शून्य नहीं करेंगे यह तो संभव ही नहीं। और मन शून्य होगा जब आप सांसों के साथ हैं। अरे बाबा, हिमालयों में योगी लोग क्या करते हैं? यही करते हैं, आंखें बंद कर बैठ जाते हैं। जो हिमालय, उन पहाड़ियों में जो कर रहे हैं, हमें यहाँ इस मैदान में करनी है, इस नदी के तट पर, अपने घर में होते हुए, घरेलू संसार को निभाते हुए, पति पत्नी होते हुए, बच्चे माता पिता होते हुए, हमें ध्यान की अभ्यास चाहिए। 2 रोटी कमावें और 2 घंटे ध्यान में बैठे, 3 रोटी खावें, 3 घंटे ध्यान में बैठे। अगर हम 5 रोटी खाते हैं तो 5 घंटे ध्यान में बैठे। नहीं हमें राजा बननी है, ना ही हमें महल चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। हाँ, संगीत चाहिए बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड में मेडिटेशन होनी चाहिए। क्योंकि ठीक माहौल बनती है संगीत से। केवल माहौल के लिए है संगीत, मुक्ति के लिए नहीं है। मुक्ति के लिए तो सांस है, सांसों के साथ रहना, सुखमय प्राणायाम। गौतम बुद्ध ने इसे आनापानसति कह चुके हैं। आत्मज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, संगीत से सुकून मिलती है। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। बार बार ध्यान करें, 1000 बार ध्यान करें।
कितने रोटी खाएंगे, कितने पैसे कमाएंगे। मन को शून्य करेंगे हम, भूल जाएंगे हम स्त्री हैं या पुरुष, हिंदू है या मुस्लिम, भारत के हैं या कोई अफगानिस्तान के हैं, कितने पैसे वाले हैं भूल जाएंगे हम। ये सब तो हम तो छोड़ के ही जाने वाले हैं, ये तो निश्चित है। अरे बाबा, जो छोड़ के जाने वाले हैं तो उसके प्रति हमें क्या लगन होनी चाहिए। शरीर हम छोड़ के जाएंगे तो उसके प्रति क्या लगन, हाँ उसका देखभाल तो करना ही है। रसगुल्ला भी खाएंगे, भजन भी करेंगे, संगीत भी सुनेंगे, परंतु ध्यान करेंगे हम, ध्यान का अभ्यास करेंगे, ध्यान का फल पाएंगे, ध्यान का कृषि करेंगे, ध्यान के कृषि बल बनेंगे, अर्थात योगी बनेंगे। हे अर्जुन, आप योगी बनिए। तो क्या हम बन चुके हैं क्या? अगर नहीं बनेंगे तो नुकसान किसकी? भगवान श्री कृष्ण का नुकसान या अर्जुन का नुकसान? ध्यान नहीं करेगा अर्जुन तो उसका ही नुकसान होगा। योद्धा तो थे परंतु योगी नहीं थे, तो श्री कृष्ण ने कही, हे अर्जुन आप तो योगी बनिए। भले ही आप संगीतकार हैं परंतु योगी नहीं बने, भले ही आप पंडित हैं, कवि हैं, परंतु योगी नहीं बने। और जब तक योगी नहीं बनेंगे बार बार जन्म तो लेना ही पड़ेगा आपको, लेंगे ही आप। आंखें बिल्कुल बंद, आंखें नहीं बंद करेंगे तो योग का नाम निशान तो है ही नहीं। आंखें दुनियादारी के लिए है और सांस दीनदारी के लिए। बैठे और बैठे और बैठे ही रहे और बैठे बाबा, आंखें कदापि न खोलें। गंगा जी में स्नान करें तो मुक्ति मिलेगी क्या? गंगा जी का पानी को सेवन करें तो मुक्ति मिलेगी? अरे गंगा जी के पास या अपने घर में बैठकर ध्यान में बैठे, सांसों के साथ एक होए तो ही मुक्ति मिलेगी। यानी अज्ञान, अंधकार
मिट जाएगी। अज्ञानता का नाम है मैं शरीर हूं समझते हैं। चश्मे निकाल लीजिए, चश्मे के साथ ध्यान नहीं होता है। पढ़ने के लिए चश्मे चाहिए, चश्मे के साथ क्या ध्यान करेंगे आप? क्या कोई हंसी मजाक की बात है क्या ध्यान? अगर हंसी मजाक की बात है तो यहां नहीं हो ना आप। जिसको बुद्ध जैसे बनना है बस वही लोग हमें चाहिए, अन्य लोग हमें चाहिए ही नहीं। बुद्ध जैसे नहीं बनता है तो हम वार्तालाप क्या करते हैं उनसे? योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों को शून्य करें, यही है योग का निर्वचन। लगे हुए रहिए मुन्ना भाई, ध्यान मुद्रा में लगे हुए रहिए, सांस के साथ लगे हुए रहिए। एक ही एक लक्ष्य, हमें भी बुद्ध जैसे बनना है। जो ओ स्वामी जी ने हासिल की, हमें भी हासिल करने का है। तमोगुणी बुद्ध नहीं बन सकता, रजोगुणी बुद्ध नहीं बन सकता, अभ्यासी बन सकता है, साधक बन सकता है, सिद्ध। जैसा संगीत की साधना करते हैं, ध्यान की साधना चाहिए। संगीत की साधना से संगीत प्राप्त होता है और ध्यान की साधना से ध्यान। ना ही ध्यान की साधना से संगीत की प्राप्ति होती, ना ही संगीत की साधना से ध्यान की प्राप्ति होती है। आलू आलू है, बैंगन बैंगन है।
दिन के 24 घंटे हैं, भला क्या करते हैं हम? कृपया कोई भी आंखें न खोलें। अपने आप के ऊपर एक अंकुश, उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। आज और कल इस बुद्ध पूर्णिमा का फायदा उठाते हुए हम खूब ध्यान में बैठेंगे। सर दर्द से लेकर कैंसर तक सारे के सारे बीमारियां यूं ही भस्म हो जाते हैं ध्यान के अग्नि में। नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, नो सर्जरी, नो हॉस्पिटल। अगर आप हॉस्पिटल्स और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने आप के ऊपर यकीन नहीं करते कि आप आत्मा हैं, आप एक सर्वात्मा है कि और एक भगवान है। आप यकीन करते ही नहीं अपने आप के शक्ति के ऊपर। कोई जड़ी बूटी शक्तिशाली है क्या? आप शक्तिशाली है। कोई लाल रंग की दवा शक्तिशाली है या आप शक्तिशाली है? कौन है शक्तिशाली? आप स्वयं भगवान हैं, तत्त्वमसि श्वेता के तो। परंतु आप अपने आप के ऊपर विश्वास तो करते ही नहीं, अपने आप को मानते ही नहीं। जानने का छोड़ो, अरे मानेंगे तो ना जानेंगे। आपको नहीं मानूंगा नहीं मैं तो आपके पास कैसे आऊं? अपने आप को मानते नहीं तो अपने आप के पास जाएंगे हम कैसे? क्यों नहीं मानते कि आप भगवान हैं? वेदों की भाषा तो यही है कि आप भगवान हैं, यही तो सच्चाई है, हकीकत। फिर आपके पास क्यों नहीं जाते हैं सर दर्द को मिटाने के लिए, कैंसर को मिटाने के लिए? अपने पास क्यों नहीं जाते हैं आप?
कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। यहां गंगा जी के तट पर हम ध्यान में बैठेंगे। ध्यान का रुचि चाहिए। रुचि मिलता है तो सब कुछ आप भूल जाते हैं। और ध्यान की रुचि के लिए थोड़ा बहुत साधना तो अवश्य हमें करना ही पड़ता ना। और आधा घंटा कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। उच्छ्वास निश्वास के हो जाएंगे, बस उतना ही बात है। संपूर्ण ध्यान अपनी श्वासों पर। हर एक आते हुए श्वास और जाते हुए श्वास को जागरूकता भाव से देखते रहिए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान श्वासों पर।
1000 सालों के पहले आप कैसे थे और 1000 सालों के बाद आप कैसे रहेंगे, थोड़ा बहुत जानकारी तो लेना। हजार साल के पहले यही माता पिता, यही बच्चे आपके पास थे क्या? कितने लोगों के माता पिता थे आप, कितने लोगों का बच्चा बच्ची? संसार जहां ठीक है बिल्कुल ठीक है, परंतु निर्वाण जहां ठीक है तो बिल्कुल ठीक है। संसार के होते हुए निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण में होते हुए संसार की सागर, दोनों भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, प्रतिकूल नहीं है। जैसे दिन और रात एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, रात होते ही दिन होगा, दिन होते ही रात होगा। तो संसार और निर्वाण रात और दिन के जैसे हैं, प्रतिकूल तो नहीं है। हमें रात भी चाहिए, दिन भी चाहिए। रात ही रात होगा तो कैसे होगा, और दिन ही दिन होगा फिर कैसा लगेगा आपको? संसार दुख सुख का है, परंतु निर्वाण आनंद की है बात, तृप्ति की बात है, शाश्वत विकास की बात है। एक जन्म में राजा, दूसरे जन्म में भिखारी, एक जन्म में स्त्री, एक जन्म में पुरुष। तो क्या है हम? जन्म है क्या? जन्म लेने वाले हैं हम। देह या हम देहधारी हैं? शरीर है या हम आत्मा हैं? क्या चीज है हम? कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे बाबा। मैं तो बिल्कुल कट्टर इंसान हूं। शिरडी साई जी के जैसे हम क्यों नहीं बनेंगे?
सीढ़ी जाकर उस समाधि के ऊपर माथा ठोकेंगे, परंतु हम उनके जैसे बनने का तो सोच भी नहीं है अपने पास। स्वामी जी आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे बच्चे ठीक हो, मेरे घर में शांति हो, आप आशीर्वाद दीजिए। अरे वाह, शिरडी साई जी के जैसे आप क्यों नहीं बनेंगे? ऐसा स्वप्न क्यों नहीं देखते आप? बार बार जन्म लेने का स्वप्न क्यों देखते हैं? जो आप स्वप्न देखते हैं वही हकीकत बन जाती है। वॉट यू ड्रीम इज वॉट यू रियलाइज। वॉट यू ड्रीम इज वॉट यू टर्न इन टू मेटीरियल रियालिटी। संगीतकार बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे, क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? तेंदुलकर के जैसे, रावण के जैसे बनना है, हिटलर के जैसे तो अवश्य बनेंगे, आप क्यों नहीं बनेंगे? आतंकवादी बनना चाहते हैं, बन गए ना अनगिनत लोग। योगी बनना चाहते हैं तो अनगिनत लोग योगी बन चुके हैं। हाँ, केवल रोटी कपड़ा मकान, अनगिनत लोग तो रोटी कपड़ा मकान के ही हो गए ना। जो चाहेंगे वही आप पाएंगे। यहां दिल्ली में आने का है, उत्तराखंड में आने का है, गंगा की तट पर आने का है, तो आ ही गए ना। अगर हैदराबाद में होते हुए चाहते नहीं हम कि हम ऋषिकेश जाएं, तो आप हैदराबाद में ही रहेंगे ना। अगर आप चाहते हैं मैं भी गौतम बुद्ध के जैसे बनूं, तो बनकर ही रहेंगे ना। जैसा चाहत वैसे ही पावत, जब चाहत तब पावत, जितना चाहत उतना पावत, नहीं चाहत नहीं पावत। ये आपके ऊपर निर्भर है। दूसरा कोई भगवान आपके ऊपर सवार नहीं कर रहा है। आपकी जिंदगी आपकी राय। आखिरी 2 मिनट पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर रखें। धीरे धीरे
अपनी चेतना में वापस आएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से दोनों हाथ की उंगलियों को अलग करते हुए अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। समय लेते हुए अपनी आंखें खोल लें। तभी अपने आप को अनम्यूट करके जोरदार तालियों के साथ आज के सेशन के लिए सारे मास्टर्स, सारी एनर्जीज को, सारे एंजल्स को, जो भी आज हमारे साथ प्रेजेंट थी, सबको कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय निकाल के ध्यान किया। किसी को कोई भी अनुभव हुआ हो तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो फिर आज हम आज का टॉपिक लेंगे। आज का टॉपिक आरती मैम हमारे साथ शेयर करेंगी। वेलकम आरती मैम। क्योंकि मेरा ध्यान बहुत ही डीप था आज का, तो बहुत 15 मिनट ही करेगा मेरा बहुत डीप मेडिटेशन का। क्यों? तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम मास्टर्स की एनर्जी में कैसे ज्यादा से ज्यादा रह सकते हैं। मास्टर्स की एनर्जी यानी अपने गुरु की एनर्जी जो है, जो भी आप ईश्वर तत्व को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, उनकी ऊर्जा में अधिक से अधिक कैसे रह सकते हैं और ये क्यों रहना जरूरी है। तो आज का टॉपिक हमारा ये है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम कैसे रह सकते हैं। तो अगर उनकी कोई वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, अगर तो जब भी आप खाली समय या जब भी आपको लग रहा है ओवर थिंकिंग थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उस समय आप उनके वीडियोस सुन सकते हैं। उनके द्वारा अगर लिखी गई बुक्स हैं, बहुत अनेक एनलाइटनिंग मास्टर्स की बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं। उन बुक्स को रीड करने से वो मास्टर्स की एनर्जी में हम रह सकते हैं। जब भी आप कोई भी बुक रीड करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि ऐसा लगता है कि वो डायरेक्टली आपसे बात कर रहे हैं। इतनी ऊर्जा रहती है किताबों में। जो भी जिन भी एनलाइटनिंग मास्टर्स ने वो बुक लिखी है, नॉलेज है, ट्रूथ है, एक्चुअली में ट्रूथ में क्या होता है, बहुत ज्यादा पावर होता है, ऊर्जा होती है। तो वो ऊर्जा आप पे फील कर पाते हैं, उस मास्टर की ऊर्जा को फील कर पाते हैं जब वो किताब आप पढ़ते हैं। तो तीसरा है, जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो अगर आपको लग रहा है कि उस समय आपका ध्यान 100% आप नहीं दे सकते हैं उस काम में, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमेशा हमें 100% उस वर्क को ही देना चाहिए, उस मोमेंट प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। बट जब भी हम महसूस कर रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है और आपके थॉट्स रनिंग है उस टाइम पे, तो आप उस टाइम पे वीडियोस ऑन करके बैठ सकते हैं मास्टर्स के। चौथा, आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई भी छोटे बड़े डिसीजन जब हम लाइफ में रहने रहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें, ये करें या ये करें, उस मोमेंट पे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं गुरु से कि बाबा मैं ये करूं या ये करूं। ये एक प्रैक्टिस में लाना चाहिए सभी को, क्योंकि बहुत बार हमारा माइंड क्या होता है ना, बहुत लिमिटेड होता है। इसका जो पावर है ना, या बोलना चाहिए जो हमारा विजडम है, या जो सोचने की क्षमता है, या जो एक इंटेलेक्ट है बोलते हैं, वो बहुत लिमिटेड होता है। क्योंकि हम लोगों ने बचपन से लेकर अभी तक जितना ही जाना है उतना ही नॉलेज है हमारे पास। बट जब हमारे जो गुरु है, जो हायर सेल्फ है, जो ये अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है, ये बहुत बियॉन्ड चीजें जानती है, सब चीजें पता है में। तो जब हम उस मोमेंट पे रुक के उनसे डायरेक्टली पूछते हैं, अपने मन से, आप एक थॉट के थ्रू पूछ सकते हैं, विचार के द्वारा अंदर से, कि ये करें या ये करें। तब उस समय पे जो आपको पहला इंट्यूशन आएगा, पहला आंसर आएगा, वो मैं बहुत बार ये करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। मैं इवन खाना बनाते टाइम भी मैं पूछती हूँ। जब मेरे को जल्दी जल्दी खाना बनाना रहता है और इतना आता नहीं है बनाने, मतलब इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो मेरे को समझ नहीं आता क्या करूँ, इसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना है। मम्मी भी नहीं रहती है तब आसपास, जब इस ऐसी सिचुएशन में अगर, तो उस टाइम पे मैं बोलती हूँ मैं बना रही हूँ, बस अब देख लेना कैसे बनाना है, बता देना मेरे को क्या क्या डालना है, कब उतारना है इसको, सब्जी को कब उतारना है। तो मतलब मैं मेरे मन से, मतलब अपने दिमाग से कुछ और आ रहता है, क्योंकि याद रहता है थोड़ा बहुत कि हाँ अभी ये करना है। बट उस मोमेंट पे ना अलग ही आंसर्स आते हैं और अल्टीमेट रिजल्ट जो है ना वो बहुत अच्छा बनता है। तो
हमेशा मैं ये प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं किसी स्थिति में अगर फंसी हुई हूँ तो मैं बस बोल देती हूँ कि अब देख लो कैसे करना है, क्या बनाना है, कैसे करना है, और इस ये करूँ या ये करूँ। तो मेरे को हमेशा राइट, जो भी पहला इंट्यूशन आता है मैं उसको फॉलो करती हूँ। तो जरूर मेरे को राइट आंसर्स मिलते हैं उसमें। और मैं उस समय पे भी लगता है कि ऐसे भी करते तो सही होता जैसे मैं सोच रही थी, बट थोड़ी और आगे जब सिचुएशन आगे बढ़ती तब समझ में आता है कि यस, ऐसा उन्होंने क्यों बोला था करने के लिए। तो कभी कभी बहुत शॉकिंग होता है और बहुत सरप्राइजिंग होता है ये, और अल्टीमेटली मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये। बट ये है कि प्रैक्टिस चाहिए, यस, क्योंकि कई बार इमोशंस इतने हैवी होते हैं, हमारी इच्छा बहुत ज्यादा रहती है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही होना चाहिए। मन मन जो होता है ना, इच्छा बहुत ज्यादा रहती है। उस समय पे जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो कुछ और ही रहता है जो मेरे मन का नहीं रहता है। तब भी उस टाइम पे फॉलो करना, उस टाइम पे याद करके उनको पूछना, ये प्रैक्टिस चाहिए। तो जब आप छोटी छोटी में चीजों में जब ये करना शुरू करते हैं तभी आप बड़ी चीजों के समय पे आपको याद रहेगा ये। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। चौथा, इसके बाद जो है वो, जब भी आप सैड हैं या अलोन हैं तब भी आप मास्टर्स को याद कर सकते हैं उस समय पे। मैं हमेशा देखी हूँ कि जब भी मैं उदास रहती हूँ या कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है तब मैं जरूर उनको बोलती हूँ कि कोई नहीं है, आप भी नहीं हो, आप भी फील नहीं हो रहे हो मेरे को। तब वो ना किसी फॉर्म में मेरे को बता देते हैं कि मैं हूँ, किसी भी इंस्टाग्राम पोस्ट के द्वारा या वीडियो के द्वारा जिसमें क्लियरली लिखा रहता है जो मैं सोच रही होती हूँ, जो उस टाइम पे मेरे को फील हो रहा होता है, वो जरूर बता देते हैं कि मैं हूँ, यहीं पे हूँ, मतलब वी आर लुकिंग आफ्टर यू। भले डायरेक्टली पत्री सर का वीडियो ना हो, किसी और फॉर्म में नीम करोली बाबा या और किसी मास्टर के पोस्ट के द्वारा मेरे को बता देते हैं कि यस आई एम देयर विथ यू, कि और ऐसा नहीं फील करो आप। तो उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है कि आप अकेले नहीं हो। उसके बाद आप क्या दूसरों के लिए भी ये चीजें कर सकते हैं, कि जैसे एक मदर होती है उसको हमेशा अपने बच्चे की चिंता रहती है कि कहाँ है वो, ठीक है या नहीं है, बाहर जा रहा है, सुरक्षित रहेगा या नहीं। तो उस टाइम पे भी आप मास्टर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने गुरु को बोल सकते हैं कि इसकी रक्षा करना, इसको प्रोटेक्शन। प्रेयर एक बहुत अच्छा मीडियम है कनेक्ट होने का। तो आप दूसरों के लिए भी ये चीज कर सकते हैं, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए या जनरल पब्लिक के लिए भी। किसी भी रास्ते में चलते हुए पर्सन के लिए भी आपको ये करना चाहिए, क्योंकि जो ऊर्जा आप देते हैं वही 100 गुना होके आपके पास वापस आती है। तो आपको लग रहा है कहीं कोई परिस्थिति खराब हो रही है या कुछ भी, कोई भी गलत काम हो रहा है या एक्सीडेंट हुआ है कहीं पे भी, वहां पे भी आप मास्टर्स को रिक्वेस्ट करके पिरामिड प्लेस कर सकते हैं, या आप इनको रिक्वेस्ट प्रे कर सकते हैं। जस्ट एक प्रेयर, छोटी सी प्रेयर बहुत काम करती है। बोल सकते हैं कि यस उनको प्रोटेक्ट करिए, उनकी रक्षा करिए, या जो भी अप्रोप्रिएटली नीड है वहां पे करने की वो आप कर दीजिए। तो अ, ये सारे मीडियम्स हैं जिसके थ्रू हम लोग उनसे कनेक्ट हो सकते हैं मास्टर से। अब ऐसा क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट होता है? सबसे पहले तो मैंने बताया कि राइट चीज जो है, अप्रोप्रिएट चीज जो है, क्या करनी चाहिए किसी भी सिचुएशन में जब हम फंस जाते हैं या नहीं समझ में आता है, या इवन एक्स वाई कोई भी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, वो हम लोगों को पता चलता है इसके थ्रू। और अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा रहता है, सबसे बेस्ट रहता है, मतलब हमारे लिए जो बेस्ट है उस सिचुएशन में जो बेस्ट है वो रिजल्ट हम लोगों को मिलता है। दूसरा, अब आप हमेशा अपने हाईएस्ट स्थिति में रहते हैं। जो भी हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं या लोअर लोअर इमोशंस हैं, सैडनेस, एंगर, जेलेसी, जो भी हमारे लोअर इमोशंस हैं उनसे आप ऊपर उठ पाते हैं जब भी आप मास्टर्स की ऊर्जा में हैं। ये हमेशा आप अपना बेस्ट वर्जन दे सकते हैं। आप ऑल द टाइम आप पीसफुल एनर्जी में रह सकते हैं, जब भी आप उनका लव और अबंडेंस आप फील कर सकते हैं, जब भी आप उनको याद करते हैं ना तो आपको एक अलग से ही सुख मिलता है, पीस फील होता है। ये एक चीज है। चौथा, कभी भी ना जो परिस्थिति आती है लाइफ में, लाइक यू नो आप प्रॉब्लम, अब ये तो हम नॉर्मली अभी जी रहे हैं, ऐसे कुछ मेजर सा कुछ भी नहीं है, बट जब वो सिचुएशन आती है, जब एक्चुअली में कुछ बुरा हो रहा है जीवन में या चैलेंजिंग हो रहा है या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस सिचुएशन में जब हम लोग बार बार जैसे एक एक और माध्यम है हम लोग जैसे करते हैं, जैसे हम सेवा के द्वारा भी हम लोग ये कंटेंट क्रिएट करते हैं, जैसे पोस्ट बनाते हैं बाबा के,
या वीडियो सुन के हम उनको कट शॉर्ट करके आप तक पहुंचाने का काम करते हैं कि कौन सा वीडियो बेस्ट है या बाबा का कौन सा नॉलेज है जो सबको मदद करेगा। तो इसमें क्या हम लोग बार बार किसी वीडियो को सुनते हैं या उसमें सबटाइटल्स ऐड करते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं उसका। तो बार बार सुनने से क्या होता है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो ज्ञान वो दे रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं डेली लाइफ में यूज करने के लिए, वो हमारे दिमाग में बैठते जाती हैं, हमें याद होते जाती हैं। तो कोई वैसे जब चैलेंजिंग सिचुएशन हमारे जीवन में आती है तो वही नॉलेज हमको मदद करता है उस टाइम पे, हमको हेल्प करता है कि अभी क्या करना है, हमको स्ट्रेंथन करता है, पावर देता है। सो दीज आर द वेज जिससे आप ये सब कर सकते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि जरूर ये प्रैक्टिस करके देखना चाहिए और be with their energy and you will be your best version. Thank you. थैंक यू आरती जी। सीता कहीं भी हो तो अपने सोच लें क्या कि मेरे ये काम नहीं हो रहा है, मैं अकेले। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल उस स्थिति में उनको याद करके पूछ सकते हैं कि मेरे को अभी क्या करना चाहिए। तो जो आपको पहला विचार आएगा ना, वही आपका उनका आंसर है। इंट्यूशन ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से भी आपके इंस्टिंक्ट स्ट्रांग रहते हैं। तो जितना ज्यादा आप मेडिटेट करेंगे उतना ज्यादा कनेक्शन आप बैठा सकते हैं। और और बिल्कुल एक विचार के थ्रू भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, वो हमारे साथ ही है हमेशा। अभी आपने क्या बताया, कुकिंग करते समय भी आप क्या डालें क्या नहीं डालें? हाँ पूछ लेती हूँ मैं। मेरे को नहीं समझ में आता है तो मैं पूछ लेती हूँ कितनी क्वांटिटी डलेगी इसमें। मेरे को कई बार समझ नहीं आता है क्योंकि एकदम प्रैक्टिस नहीं है, बचपन से मैं कभी खाना नहीं बनाई। तो सही बनाते बन बनाते भी हाँ बिल्कुल, लास्ट में तो बहुत अच्छा बनता है। अंदाजा थोड़ा बहुत रहता है कि ये इंग्रेडिएंट रहेंगे, बट कुछ कुछ चीजें वो ऐड ऑन भी करवाते हैं, क्वांटिटी बताते हैं। मेरे को अंदर से जो इंस्टिंक्ट आते जाता है मैं बस वो करते जाती हूँ। मतलब मैं सोची भी नहीं रहती हूँ और ऐसी ऐसी चीजें आती हैं कि बस हो जाता है वो फिर। थॉट डाल दीजिए आप, आपके इंस्टिंक्ट्स आते जाएंगे, खुद ब खुद आंसर हम्म आपके मन में आते जाएगा क्या करना है करके। यस। पहला पहला विचार जस्ट जो है ना, पहला इंस्टिंक्ट, पहला विचार आपका है। पर इतना कॉन्फिडेंस अगर मतलब वो बिल्ड करने के लिए ना, वो कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये मेरा नहीं है, ये उनका ही है, कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे बहुत बार क्या होता है, डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं कि भाई मेरा ही विचार तो नहीं है कहीं, और इंट्यूशन थोड़ी मतलब कंपेयर दोनों में, क्या है ये मेरा विचार है या मेरा इंट्यूशन है या बाबा का आंसर है, क्या है ये। तो इसके लिए भी आपको ध्यान अधिक से अधिक करना पड़ेगा, तभी आप एकदम श्योर हो पाएंगे। तो थॉट कैसे डालें? बस आप क्वेश्चन पुट कीजिए, जो आपको वो चाहिए ना वो पूछिए, बस कि अभी मैं क्या करूं, इस स्थिति में मैं क्या करूं, नेक्स्ट क्या। बस इतना ही है। बस जो भी आपके, जिनको भी आप मानते हैं उनको याद करके पूछिए ये चीज। कृष्ण भगवान हो सकते हैं, शिव जी हो सकते हैं, बद्री जी हो सकते हैं, जिस भी मास्टर से आप कनेक्शन फील कर रहे हैं वो हो सकते ठीक है, हैं। थैंक यू। thank you। बहुत बहुत शुक्रिया आरती, इतना अच्छा विषय हमें साथ शेयर करने के लिए। किसी को भी कोई डाउट और भी आए आके तो आप हमारे मॉम के नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हमें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। रात को 11:30 बजे फिर मिलेंगे। कल 4 से 5 फिर हमारे सेशन में रहेंगे। आप सबको हैप्पी मेडिटेशन। हैप्पी मेडिटेशन।